हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस स्वेटर की स्लीव बनाना बताऊँगी। स्लीव और ये कॉलर और इसकी स्टिचिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी निटिंग बताई थी, बैक और फ्रंट की निटिंग, और इसके पॉकेट की निटिंग बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको स्लीव बनाने से लेकर शुरू करूँगी कि स्लीव से शुरू करेंगे और हम नेक और स्टिचिंग पे जाके इस स्वेटर को आज फिनिश करेंगे। तो चलिए हम स्लीव बनाना शुरू करते हैं। बाजू के लिए मैंने ये देखिए इतना बना रखा है। ये मैंने 44 लूप्स लिए थे। 44 लूप्स डालने के बाद 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। सेम बॉर्डर पैटर्न रखा है, जो पैटर्न मैंने फ्रंट बैक में बनाया है बॉर्डर का, वही सेम क्रॉस स्टिच बॉर्डर बनाया है 2 इंच का। 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद बाजू में हमें फंदों को इंक्रीज करना है अपनी फर्स्ट रो से ही। मेरा क्योंकि स्ट्राइप में है तो मैं अपना स्ट्राइप कलर अटैच कर रही हूँ। देखिए मैं इंक्रीज कैसे कर रही हूँ। वैसे इंक्रीज करना मैंने अपने इंक्रीज़ करना वैसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से देखिएगा बाजू में कैसे कर रही हूँ। एक बार इस तरीके से निट किया, फिर एक बार इसी लूप को पीछे से निट किया। यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ हो गया है। अब बाकी कंप्लीट रो को मैं सीधा बुनाई कर लूँगी। सीधा बुनती जाऊँगी और एक फंदा यहाँ लास्ट में भी इंक्रीज़ करूँगी। अब मैं सेकंड लास्ट लूप पे भी इंक्रीज़ कर रही हूँ। ओ एक बार फिर से देखिएगा। पहले आगे से नेट करूँगी, फिर इसी लूप को बैक से नेट कर लूँगी। तो मैंने 2 फंदे टोटल इस लाइन में इंक्रीज़ किए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। रॉन्ग साइड को कम्प्लीटली उल्टा बुनाई कर लूँगी। रॉन्ग साइड में मुझे कोई फंदा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से कम्प्लीटली पर्ल निटिंग कर लूँगी और इस तरीके से हमेशा राइट साइड में ही आपको फंदे इंक्रीज़ करने हैं दोनों साइड। और इंक्रीज़ करते हुए इस तरीके का हमारा पैनल रेडी हो जाएगा, स्लीव रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरीके से वी की तरह शेप आने लगेगी स्लीव की, और इस तरीके का पैनल बना लेंगे। और मैंने इंक्रीज़ कब किया है, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट रो में इंक्रीज़ किया है 2 फंदों को दोनों साइड, फिर उसके बाद एक रॉन्ग साइड बनाई, फिर एक राइट साइड बनाई, फिर रॉन्ग साइड बनाई, और 4th लाइन पे आने पे मैंने 2 फंदों को फिर से इंक्रीज़ किया। मतलब हर 4th लाइन में मैं फंदों को इंक्रीज़ करूँगी दोनों साइड। फिर से सुनिएगा, हर चौथी सिलाई में मुझे 2 फंदों को बढ़ाना है। हर चौथी सिलाई में देखिए मैंने एक बार यहाँ बढ़ाया है, फिर उसके बाद एक बार ये 4th नंबर की सिलाई पे बढ़ाया है, फिर उसके बाद फिर 4th नंबर की सिलाई पे बढ़ाया है। इस तरीके से बढ़ाती गई हूँ और ये इतना पैनल रेडी हो गया है। अगर आप स्ट्राइप बना रहे हैं, अगर स्ट्राइप में बना रहे हैं, ये मेरी तरह स्ट्राइप बना रहे हैं, तो ये टोटल स्ट्राइप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्ट्राइप बनाने के बाद हमें रैगलन पैटर्न शुरू करना है। और अगर आप प्लेन बना रहे हैं, स्ट्राइप नहीं है, तो आपके फंदे 82 होने चाहिए। मेरे ये टोटल फंदे यहाँ पे आके 82 है। 13 स्ट्राइप्स के बाद 82 फंदे तक आपके जब हो जाएं, तब आप रैगलन पैटर्न शुरू करिएगा। सेम रैगलन पैटर्न जैसे हमने अपने बैक और फ्रंट पैनल में बनाया है, बिल्कुल एज इट इज़ हम अब यहाँ पे अपना रैगलन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पहले फंदे को हम इसके मेरा क्योंकि कलर चेंज है तो मैं कलर चेंज करूँगी, अपना स्ट्राइप कलर लगाऊंगी इस तरीके से। और 3 फंदे निट करने के बाद इस तरह से मैं 4 फंदों को 3rd नीडल पे लेके पीछे कर लूँगी और 5th को
नेट करूँगी। और अब आप चाहें तो इसको फंदों को दोबारा इस पे ले लें, जैसे कि मैंने अपने पैनल फ्रंट पैनल में बताया था, या फिर इसी पे नेट कर लें जैसे मैं कर रही हूँ, 2 फंदों को एक करते हुए। तो यहाँ पे एक तरह से 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। और अब आगे के लूप्स को नॉर्मल निट कर लेंगे। ये हमने स्टार्टिंग में किया है, ऐसा ही सेम हम लास्ट में भी करेंगे, रैगलन पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप जब रह जाए तो फिर से हमें पैटर्न बनाना है अपना रैगलन वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस बार एक फंदे को उतारेंगे थर्ड नीडल पे और उसको आगे रखेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ आपको रैगलन पैटर्न। इस स्लीव पार्ट में 2 फंदों को एक करेंगे, फिर से 2 फंदों को एक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब उतारे हुए फंदे को नेट करेंगे और साइड वाले तीनों फंदों को नेट कर लेंगे। इस तरीके से हमें हमेशा राइट साइड रो में पैटर्न बनाते जाना है, रैगलन पैटर्न, स्टार्टिंग में और एंडिंग पे। और रॉन्ग साइड को तो कम्प्लीटली उल्टा है बुनाई करना है और ऐसे बुनते जाएंगे जैसा कि हमने अपने पहले के फ्रंट बैक पैनल में किया था। और हर 4th रो पे हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग भी करनी है, रैगलन पैटर्न भी बनाना है। हम बाजू में 4th रो में इंक्रीजिंग कर रहे हैं बॉटम से ही, और जब रैगलन बनाएंगे तो हर 4th रो पे ही हमें फ्रंट राइट साइड रो पे आने पर हमें पैटर्न बनाना है रैगलन का, मतलब डिक्रीजिंग भी करनी है, घटाना। फ्रेंड्स, मैंने रैगलन स्लीव कंप्लीट कर ली है। ये रैगलन पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रैगलन मैंने इसमें भी बनाए हैं, जैसा कि मैंने फ्रंट और बैक पार्ट में किया था, उसमें भी 12 रैगलन थे। तो सेम साइज़ का रैगलन एरिया मैंने बनाया है, क्योंकि इस रैगलन पार्ट को बॉडी पार्ट से अटैच होना है, तो सेम बनाना इसका ज़रूरी था। तो ये हमारा स्लीव रेडी है। ये इतना है। मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ कि इसकी हाइट लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 17 इंचेस। ये स्लीव लेंथ बता रही हूँ मैं, 17 इंचेस है। और मैंने इसी सेम तरीके से अपनी सेकंड स्लीव भी रेडी कर ली है। ये दोनों स्लीव मेरी रेडी हैं। और बॉडी की लेंथ भी बता देती हूँ मैं आपको। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसकी लेंथ, बॉडी लेंथ है 19 इंचेस। बॉडी लेंथ 19 इंचेस, स्लीव लेंथ 17 इंचेस। अब हम इन सभी पैनल्स को, स्लीव पैनल और बॉडी पैनल्स को, इस तरह की नेक निटिंग सिलाइयों पे ले लेंगे। ये इस गला बनाने की सिलाइयाँ होती हैं, दोनों साइड से ओपन होती हैं। तो इसको मैंने दोनों ओपन साइड वाली सिलाई पे ले लिया है, इसको भी ले लिया है और इस पार्ट को भी ले लिया है। ये बैक पार्ट है। आपको ट्रांसफ़र कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मेरी ओपन, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से एक एक फंदे को अपने इस सिलाई पे लेते जाइएगा और सारे फंदे ये गला बनाने वाली सिलाई पे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ये मैंने सभी फंदों को ट्रांसफ़र कर लिया है ओपन नीडल पे। अब मैं इस धागे को कट कर लूँगी, क्योंकि मैं नेक जो है वो इस धागे से नहीं बनाना है मुझे। इसको कट कर लेते हैं
और ये डार्क धागे से बनाऊंगी, तो मैं उसको ऊपर लाके इस तरीके से टाई कर लेते हैं। अब मैं अपनी 5th नीडल से, ये जो गला बनाने की सिलाइयाँ होती हैं 5 मिलती हैं मार्केट में, तो मैं अपनी 5th नीडल से इसकी स्टार्टिंग में मैं सीधा बुन रही हूँ। धागा आगे करूँगी, एक उल्टा बुनूँगी, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, पीछे सीधा, आगे करके एक उल्टा। इस तरीके से बुनते हुए इस पैनल के सभी फंदों को बुनाई कर लूँगी। ये लास्ट का फंदा मेरा सीधा आया है, तो ये इस तरीके से नज़र आएगा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। ये मेरा है ये जो पैनल है, एक मिनट, ये मेरा स्लीव पैनल है। मैंने पहले स्लीव पैनल को निट किया है, बुनाई किया है। स्लीव पैनल को बुनाई करने के बाद इसके बाद मैं एक बॉडी पैनल को अटैच करूँगी। मैं बॉडी पैनल कौन सा अटैच कर रही हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके साथ एक बाजू के साथ बैक को अटैच कर रही हूँ। ये इसमें से भी ये धागा कट कर लेते हैं। सभी धागों को पहले कट करके उनको टाई कर लें, क्योंकि अब हमें एक ही धागे की ज़रूरत है डार्क कलर की, जो कि नेक निटिंग, जिससे हम नेक निटिंग करेंगे। तो अब मैं इस बाजू के साथ इस बैक को अटैच कर रही हूँ। ये धागा जो इसको करते आए थे हम वही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किससे बुनाई करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये मैंने सीधा बुना है, उल्टे के बाद सीधा, तो अब क्या आएगा, उल्टा आएगा। इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई को हम नीचे कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक सीधा बुनने के बाद अब एक उल्टा बुनेंगे, धागा आगे किया और एक उल्टा बुनेंगे। थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइट करके चलेंगे इस एरिया में। जब हम जॉइंट पे पहुँच रहे हैं ना, एक तरह से इसको जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइट करके चलेंगे। सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। और एक और बात, ये जो गला बनाने वाली सिलाई है मेरी, ये नंबर 11 है, 11 नंबर की सिलाई है। तो इस तरीके से हमें पैनल्स को अटैच करना है। मैंने पहले स्लीव को बुनाई किया है, तो स्लीव के बाद मैंने अब ये बैक पैनल अटैच किया है। बैक पैनल के बाद फिर क्या अटैच करूँगी, मैं स्लीव अटैच करूँगी, और स्लीव अटैच करने के बाद फिर लास्ट में फ्रंट पैनल को अटैच करूँगी। एक बाजू एक बॉडी पार्ट, एक बाजू एक बॉडी पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से अटैच करते हुए मैं इस एक ही धागे से चारों पल्लों को, पैनल्स को जोड़ लूँगी और फंदे सारे गला बनाने वाली सिलाइयों पे आ जाएंगे। ये लास्ट का फंदा मेरा यहाँ पे उल्टा आया है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। अगर आप बाजू का जब रैगलन पूरा कर लेंगे तो आपके फंदे कितने बचने चाहिए यहाँ पे, अगर आप प्लेन बना रहे हैं 12 रैगलन तो ठीक है, मैंने काउंट करके बता दिया 12 रैगलन। लेकिन स्लीव में लूप्स कितने लास्ट में होने चाहिए अगर आप प्लेन बना रहे हैं या कुछ और मेथड अपना रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 35 आपके स्लीव में लास्ट में फंदे बचने चाहिए। तो ये मैंने एक राउंड पूरा कर लिया है और ये इस तरीके से 4 सिलाइयाँ हमारी ऐसे हो गई हैं इस तरीके से। बट मैं सोच रही हूँ ये 4 सिलाई ना रख के 4 सिलाई ना रख के 3 सिलाई कर लूँ इसको। तो कुछ फंदों को मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, वैसे ना भी करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, ये एक राउंड पूरा होने के बाद, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद, अब मैं यहाँ पे इसको अटैच करूँगी। ये धागा यहीं से आगे बढ़ जाएगा, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जैसे निटिंग में करते हैं वापस जाते हैं हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं से इसको अटैच कर देंगे। ये मेरा लास्ट का फंदा यहाँ पे उल्टा आया है, सीधे के बाद उल्टा, तो यहाँ पे देखिए सीधा है स्टार्टिंग में, तो मैं इसको सीधा बुनूंगी। अगर बाय चांस आपका अगर ये फंदा सेम आ जाए, मतलब ये उल्टा आया है तो ये भी उल्टा है, तो क्या करें, तो कोई इशू की बात नहीं है, आप उसको 2 फंदे बीच में उल्टे बुन लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर अगर ना बुनना चाहें कि नहीं जी मुझे तो एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए, सीधे के बाद उल्टा ही चाहिए, तो आप इन 2 फंदों को एक कर दीजिएगा। मतलब ये आपका उल्टा आया है और ये भी उल्टा है, उल्टे के बाद सीधा चाहिए आपको ये वाला, तो आप क्या करिएगा, उल्टे के बाद इसको दोनों को पकड़ के सीधा बुन लीजिएगा, दोनों लूप को लेके। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे मेरा उल्टे के बाद सीधा है, तो मैं धागा पीछे करके इसको सीधा बुनूंगी। इसको सीधा बुनूंगी इस तरीके से, ये सीधा बुना, धागा आगे, मैं वहीं से आगे बढ़ जा रही हूँ, राउंड नीटिंग करूँगी मैं अब। एक और गड़बड़ हो गई हमारी, अब हमें डिज़ाइन शुरू करना था। एक तो हमने नॉर्मल निटिंग की है, सिलाई नॉर्मल बुनाई की है, हमें अब डिज़ाइन शुरू करना है, बॉर्डर बनाना है डिज़ाइन वाला, क्रॉस स्टिच वाला, जैसे हमने यहाँ बॉटम पे क्रॉस स्टिच बॉर्डर बनाया है वही सेम बॉर्डर हम यहाँ पे बनाएंगे। तो धागा मेरा पीछे करने के बाद अब मैं सीधा बुनूंगी, लेकिन सीधा कैसे बुनना है, क्रॉस स्टिच बॉर्डर कैसे बनाते हैं हम, पीछे से लेके इस तरीके से, फिर धागा आगे करते हैं, उल्टा बुनाई करते हैं, फिर पीछे करते हैं, सीधा हम इस तरीके से बुनते हैं। सीधे को सीधा कैसे बुनना है ध्यान दीजिएगा, पीछे से बुनना है, तो ये क्रॉस स्टिच बॉर्डर बनता है ऐसे। आपको अगर सिंपल बनाना हो उल्टा सीधा तो वो भी कर सकते हैं। मैं तो मैच कर रही हूँ अपने बॉर्डर से, जो मैंने स्लीव और बॉडी पे फ्रंट बैक पे डाला है। तो इस तरीके से करते हुए मैं अब राउंड निटिंग करूँगी। मैं सिलाइयाँ ऐसे ही चलती जाएंगी, इन चारों को ऐसे बुनती जाऊँगी, यहाँ से आके फिर यहाँ से, फिर यहीं से आगे बढ़ जाऊँगी, ऐसे ऐसे घूमते राउंड राउंड मैं निटिंग करती जाऊँगी, क्रॉस स्टिच बॉर्डर बनाती जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने इतना नेक बना लिया है और मैंने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको 3 नीडल पे कर लिया था। आप चाहे तो 4 पे भी रहने दे सकते हैं, मैंने 3 पे कर लिया है। इस बॉर्डर की हाइट मैंने 2 इंच तक बना ली है। अब मुझे 2 इंच और बनाना है ये बॉर्डर, लेकिन मैं उसके लिए अलग तरीका अपनाएंगे। अब मैं यहाँ पे आके रुक गई हूँ फ्रंट पे, मेरा धागा निटिंग करते आई हूँ मैं 1 बाय 1 रिब वाला, और यहाँ पे आके रुकी हूँ। ये मेरा फ्रंट पैनल है, मैं इस फ्रंट पैनल पे आके रुकी हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट पैनल है मेरा, इस पे आके मैं रुक गई हूँ। मैंने फंदों को ट्रांसफ़र कर लिया है निडल पे, मतलब यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट बना लिया है मैंने, एक तरह से कहूँगी। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया फंदों को। तो ये आधे पार्ट पे आके रुक गई हूँ मैं, फ्रंट के, ये जो फ्रंट है फ्रंट पैनल, उसके आधे पार्ट पे आके मैं रुक गई हूँ। अब हमें क्या करना है,
हमें अब राउंड निटिंग नहीं करनी है, हमें अब यहीं से वापस चलना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब हम राउंड राउंड निटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहीं से वापस हो जाएंगे। जैसे हम बॉर्डर करते आए हैं 1 बाय 1 रिब का क्रॉस स्टिच बॉर्डर, जैसे हमने बनाया है यहाँ पे, ये वाला सेम बॉर्डर हम जैसे बनाते आए भी हैं अभी इसमें, वैसे ही बनाते जाएंगे। तो अब हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे, फिर यहीं से वापस चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे नहीं, जॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे। अब मैं ये धागा यहाँ पे, ये मैं बुनाई करते हुए अभी यहाँ पे आई हूँ, अब मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी। मैं ऐसे घुमा लेती हूँ और अब यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी। यहाँ पे मैं जॉइंट नहीं करूँगी और अब स्टार्टिंग के फंदे को मैं स्किप भी करूँगी। ये मैंने स्किप किया, ये मेरा उल्टा फंदा था, धागा पीछे करूँगी और अब जो है आपका क्रॉस स्टिच बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा, दिखाई देगा। अभी तो आप राउंड निटिंग कर रहे थे तो आपका क्रॉस स्टिच बॉर्डर नहीं बन रहा होगा, जैसे कि मेरा भी नहीं बना है। तो इस तरीके से क्रॉस स्टिच बॉर्डर अब आपका दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अब आप राइट साइड से भी निट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी निट करेंगे। इस तरीके से बनाते जाएंगे और इस राउंड को इस लाइन को हम पूरा कर लेंगे। यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। मैंने ये लाइन, ये रो कंप्लीट कर ली है। मैं यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आके फिनिश किया मैंने। अब मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी। मैंने अंदर की तरफ से बुनाई की थी, अब मैं बाहर की तरफ से यानी राइट साइड से बुनाई करूँगी। देखिए मैं सेंटर पैनल पे के फ्रंट पे सेंटर में आ गई हूँ। अब मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊँगी। तो इसी तरीके से हमें बुनाई करते जाना है। अब हमें इसको जोड़ना नहीं है, अटैच नहीं करना है, जॉइंट नहीं करना है। तो पहले फंदे को मैंने स्किप किया है और जो कि उल्टा था, धागा पीछे करके अब मैं सीधा बुनाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से क्रॉस स्टिच बॉर्डर एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम कॉलर बॉर्डर को भी, नेक बॉर्डर को भी पूरा कर लेंगे। अगर आपको जॉइंट रखना हो तो आप कंप्लीटली राउंड राउंड नीटिंग करते जाएं, कंप्लीट राउंड राउंड नीटिंग करते जाएं और आपका नेक जो है हाई नेक की तरह जॉइंट ही रहेगा। और अगर आप मेरी तरह जैसे मैंने बनाया है ओपन फ्रंट से, आधे पार्ट को क्लोज रखा है, आधे पार्ट को ओपन रखा है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। आप दोनों तरीके से आप जो से जैसा आपको पसंद आए वैसा बना सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, इस नेक के टोटल फंदे जो हैं 145 हैं मेरे इस स्वेटर में। आपके 145 हो या 140 हो, 4-5-6 आगे पीछे हो, फंदे कम ज़्यादा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई नेक में इतने फंदे चल जाते हैं। तो 145 है मेरे, आपके 140 भी हो सकते हैं, 146 भी हो सकते हैं, तो उतना कोई इशू नहीं है, दैट डजेंट मैटर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना निट कर लिया है। ये मेरा राइट साइड ओपनिंग। अब मैं इन फंदों को क्लोज़ करूँगी, घटाऊँगी। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले जब हम राउंड निटिंग कर रहे थे तो ये डिज़ाइन जो है क्रॉस स्टिच नहीं बन रहा था। जब हम राइट साइड रॉन्ग साइड से निटिंग करने लगे तो यहाँ पे डिज़ाइन बनने लगा है क्रॉस स्टिच वाला। अब मैं इन फंदों को क्लोज़ कर दूँगी, नेक को क्लोज़ कर दूँगी। इस हाई नेक को क्लोज़ कैसे करना है, आपको इस तरीके से सीधा बुनना है और पिछले वाले फंदे से इस फंदे को उतार देना है। फिर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फंदे को निट करेंगे और लास्ट वाले से इस तरीके से डिक्रीज़ करेंगे।
तो हम इन सभी फंदों को इसी तरीके से निट करते हुए घटा लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ज़्यादा लूज़ निटिंग इस वक्त ना करें, नॉर्मल हाथ निट करते हुए डिक्रीज़ करें। तो ये इस तरीके से यहाँ पे घटता जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो हम इस कंप्लीट गले को डिक्रीज़ कर लेंगे। कट करके नॉट लगा लेंगे। अब इस धागे को हमें हाइड करना है। ये कुछ ऐसा लुक आएगा। इस धागे को हम इस तरफ हाइड करेंगे। मैं इस तरफ हाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कॉलर फोल्ड होगा, इसलिए मैं इसको इधर हाइड करूँगी। क्रोशिया की हेल्प से, आप नीडल से भी कर सकते हैं, आपको जिससे सूटेबल रहे, सुविधा रहे उसी से कर लें। इस तरीके से अब हम इस रैगलन सीम को, सबसे पहले हमें सिलाई करनी है रैगलन सीम की। ये देखिए मैंने एक आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्यू किया है सीम को। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है सीम की। मैंने निडल पे धागा डाल लिया, अपना डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम रैगलन को, चारों रैगलन को स्यू करेंगे। जहाँ से हमने रैगलन बनाना शुरू किया है, ये वाला फर्स्ट रैगलन है, यहाँ से हम इसको सीम स्टिचिंग शुरू करेंगे। इस तरीके से नीचे से धागा लेंगे ऊपर। स्वेटर सीव करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं अलग अलग, बट अगर आपको अच्छे से फिनिश लुक चाहिए तो आप ध्यान से देखें मैं कैसे कर रही हूँ। पहले नॉट लगा लेते हैं इस तरीके से, ये धागा अंदर चला जाएगा और अब मैं नीडल को नीचे से ऊपर लाऊंगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो निट है इस निट पे लाऊंगी ऊपर, और निट के ये जो रैगलन है, इस रैगलन के साइड में जो ये निट चल रही है, इस निट को छोड़ के जो ये निट है एकदम एज पे, उस निट को हमें ऐसे लेना है। ये निट के बीच में अगर हम निडल डालेंगे तो यहाँ पे एक गैप में इस तरीके से एक एरिया, एक लूप पिक होगा, तो उसको हमें पिक करना है। मैं आपको और क्लोज करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको पिक करना है। ये निट है, ये निट की लाइन जा रही है, ये निट की लाइन जा रही है। निट के बीच में इस तरीके से निडल को लगाना है। ये हमारी रैगलन है, रैगलन के साइड में ये एक निट लाइन है, और फिर एक जो दूसरी निट लाइन है उसमें हम इस तरीके से उसके बीच में जब निडल को डालेंगे तो इस तरीके का एक लूप पुल होगा, और हमें स्ट्राइप मैच करते हुए जाना है। सभी स्ट्राइप मैच होनी चाहिए, इस तरीके से सिलाई करनी है हमें। मैं निट को नहीं पकड़ रही हूँ, निट के बीच वाले एरिया को पकड़ के सीव कर रही हूँ।
तो इस तरीके से नीट एंड क्लीन आपकी निटिंग स्विंग एज भी बन जाएगी। बीच से निट के बीच का जो एरिया होता है ना, उसमें मैंने ड्रिल को डाल रही हूँ। एक तरह से निट को मैं डिवाइड कर दे रही हूँ। डिवाइड करने पे इस तरीके के सिलाई की लाइन बनती जाती है और जो सीम है वो नज़र भी नहीं आती और जुड़ भी जाता है। हमारा पल्ला पैनल जो है जुड़ भी जाता है। ये देखिए कितनी क्लीन सीम आई है। तो इस तरीके से हम एक एक निट के बीच से या निट को काटते हुए निडल से सीव करते जाएंगे। और स्ट्राइप मैच होनी चाहिए, स्ट्राइप अप एंड डाउन ना हो। अगर आप स्ट्राइप में बना रहे हैं ये स्वेटर मेरी तरह सेम, तो सीव करते वक्त स्ट्राइप मैच करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रैगलन को कम्प्लीटली सीव कर दिया है। अब मैं साइड को सीव करना बताऊंगी। ये मेरी साइड्स है, ये बैक है, ये फ्रंट है। नीडल में धागा डालने के बाद इस तरीके से पुल कर लेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। निट के बीच के एरिया को नीडल में लेते जाएंगे इस तरीके से। निट के सेंटर एरिया से नीडल को निकालते जाएंगे और आपके स्वेटर का साइड जो है वो सीव होता जाएगा। ज़्यादा टाइट हाथ से स्टिचिंग ना करें। इस तरीके से सिलता जाएगा। इस साइड को सिलने के बाद, यहाँ तक सिलने के बाद, ये आर्म पिट तक रैगलन तक सिलने के बाद फिर हम यहीं से इसको सिलाई कर सकते हैं बाजू को, या फिर बाजू के लिए आप बाजू से यहाँ से शुरुआत करें। बाजू के लिए सिलते हुए आएँ और यहाँ पे आके फिनिश करें बाजू की साइड्स को भी। बाजू में भी हमें इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। बस यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अनइवन निट लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा फंदों को बढ़ाते गए हैं, तो बढ़ाने के कारण यहाँ पे जो ये तिरछी लाइन आ रही है, तो इस तिरछी लाइन के कारण हमें यहाँ पे जो है निट जो है बराबर नहीं मिलेगी। हमें एक एक निट ऐसे इधर से किनारे से ही उठानी है और निट के बीच के सेंटर के एरिया से सीव करते जाना है। स्वेटर को मैंने कम्प्लीटली सीव कर लिया है, बॉडी के साइड से भी और बाजू के साइड से भी सीव करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लुक आएगा। आप चाहें तो इस कॉलर को यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट बना के यहाँ पे टक कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट लगा दें, इसको सीव कर सकते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पे। मैं इसको ऐसे ही ओपन रखूँगी। ये हमारा स्वेटर रेडी है। ये इसका कंगारू पॉकेट, इसका हाईलाइट जो पार्ट है कंगारू पॉकेट भी रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।